हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंकज रेगर पे। और आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने पिछले क्लास में शुरू किए थे, तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकेंड पॉइंट, जो कि है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन को पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। किसके बदले यूज किया जाता है? नाउन के बदले। तो पहली बार सिर्फ नाउन बोलते हैं, बाद में उसके बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सो एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सुनील लिव्स इन ए विलेज। सुनील लिव्स इन ए विलेज। ही गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। ही गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। दिस बुक इज हिज। मदर लाइक्स हिम वेरी मच। सो ये चार सेंटेंसेस हमने देखे। तो इन चारों सेंटेंसेस में सिर्फ पहले सेंटेंस में हमने सुनील का नाम लिया है, बाकी सारों में सुनील का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसके बारे में बात हो रही है। कैसे? दूसरे सेंटेंस में ही गोज टू द स्कूल ही गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। सो ही कौन है? सुनील। सुनील जाता है अपने दोस्त के साथ स्कूल। सुनील अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। फिर बाद में यह बुक उसकी है, तो उसकी किसकी है? सुनील की। मदर लाइक्स हिम वेरी मच। मदर पसंद करती है उसको बहुत ज्यादा। सो मदर किसको पसंद करती है? सुनील को। तो सुनील के बदले हम लोगों ने ही, हिज, हिम का प्रयोग किया है। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। तो प्रोनाउंस हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से? ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। बाद में आते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे हु, व्हाट, हु, हुम, हुज, ये सारे के सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं हमारे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों के दोनों सेम टू सेम होते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, और कौन कौन से है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये टोटल 7 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति से रिलेटेड होता है। मतलब क्या? ये व्यक्ति के बदले, मतलब व्यक्ति के नाम के बदले यूज किया जाता है। अब व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? मतलब पर्सन। पर्सन ना, तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? सेकंड पर्सन कौन सा होता है? थर्ड पर्सन कौन सा होता है? तो ये तीनों कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन मतलब मैं जो बोल रहा हूं। सेकंड पर्सन मतलब आप लोग जो सुन रहे हो मुझे। थर्ड पर्सन वो सुनील, जिसके बारे में हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? सो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो थर्ड पर्सन होता है। सो अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी। वी मतलब हम लोग, बहुत सारे हैं, तो वी। आई मतलब मैं। सो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन कौन है? यू। चाहे यू अकेला हो तब भी यू ही आएगा, चाहे बहुत सारे लोग हो तब भी यू ही कहेंगे। और थर्ड पर्सन कौन है? ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट तो सिंगुलर के लिए आ जाते हैं और दे प्लूरल के लिए आ जाता है। सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए तो पहले वो वीडियो देखिए, बाद में ये वीडियो देखना। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो भी हमने प्रोनाउंस बोले वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या बोला कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सो इनमें एक एग्जांपल देखता हूं, देखो। सो आई फेड माई सेल्फ विथ ग्रेप्स।
आई फेड माई सेल्फ विथ ग्रेप्स, मैंने अपने आप को अंगूर खिलाए। इधर क्या है, मैंने अपने आप को अंगूर खिलाए, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं। और कार्य जो है, मैंने खिलाए, क्या खिलाए, अंगूर, किसको खिलाए है, खुद को खिलाए। तो मतलब जो कार्य है, वर्ब जो है वो खुद पे हो रहा है, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा मतलब थर्ड प्रोनाउन हमारा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेम टू सेम वही के वही होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, यही के यही होते हैं। लेकिन इसमें और ऊपर वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें तो कार्य जो है वो खुद पे हो रहा होता है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में ये जरूरी नहीं है कि कार्य खुद पर हो। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, देखो, आई माई सेल्फ सॉ द स्नेक, आई माई सेल्फ सॉ द स्नेक, तो आपको लगेगा कि ये कार्य हम पे ही हो रहा है, आई माई सेल्फ सॉ द स्नेक। इधर अपने आप पे कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन खुद कार्य कर रहा है, मैं खुद कार्य कर रहा हूं, ऐसे करके बोलते हैं। जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ ए स्नेक, मैंने खुद एक सांप को देखा। सो मैंने जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसमें उसके पहले वाले सब्जेक्ट पे जोर देता है, उसके ऊपर जोर दे करके बोलता है कि जैसे कि मैंने ये काम किया है, मैंने खुद ये काम किया है, तो दोनों में फर्क है ना, तो उसके लिए ही ये एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। अगला प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सो जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे, मतलब दो वाक्यों को जोड़े, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो ये दोनों वाक्यों में रिलेशन बताता है, इसलिए हम इसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं। सो इसमें उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट रहता है। तो सर अब एंटीसीडेंट क्या होता है? सो एंटीसीडेंट वो होता है जिसके बदले हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, देखो, आई मेट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट, आई मेट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट, मतलब मैं उस लड़के से मिला जो प्रथम आया, मैं उस लड़के से मिला जो प्रथम आया। मतलब क्या हुआ कि लड़के के बदले हमने हु का प्रयोग किया है। सो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, दिस इज द टॉय विच आई बॉट, यह वह खिलौना है जिसे मैंने खरीदा, यह वह खिलौना है जिसे मैंने खरीदा। तो खिलौने के बदले हमने विच का प्रयोग किया है, तो विच क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, रिलेशन बता रहा है, मैंने क्या खरीदा और यह एक खिलौना है, इन दोनों वाक्यों के बीच में रिलेशन बता रहा है। अगला प्रोनाउन हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वही सारे शब्द होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं, लेकिन इन शब्दों को यूज करके हम लोग प्रश्न पूछते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हु इज देयर, वहां कौन है, सो कोई ना कोई तो है ना वहां, तो उनके बदले में हम लोगों ने हु का प्रयोग किया है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया है। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। सो ये कुछ ऐसे वाक्य है जो हु, व्हाट, जो भी इधर शब्द आए हैं ना, सो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। सो अगला हमारा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब हम किसी व्यक्ति या वस्तुओं को दिखाते हैं, मतलब उसकी ओर संकेत करते हैं। संकेतवाचक ये सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम मतलब संकेत करते हैं, जैसे कि दिस इज ए मैंगो, जैसे कि दिस इज ए मैंगो। अब मेरे हाथ में एक आम है, मान लो मेरे हाथ में एक आम है, सो इसको मैं बोलूं दिस इज ए मैंगो, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी ओर संकेत कर रहा हूं ना, तो ये इसके लिए मैंने दिस का प्रयोग किया है, दिस इज ए मैंगो। अब यही मैंगो उधर दूर रखा है मैंने, तब उसको दिखा करके क्या बोलूंगा, दैट इज ए मैंगो, दैट इज ए मैंगो, है कि नहीं। सो दिस दैट हो गया, और दीज दोज। अब इधर बहुत सारे आम पड़े हुए हैं, ठीक है, इधर बहुत सारे आम पड़े हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर मैंगोस, ये सारे के सारे आम हैं, ये सारे के सारे आम हैं। अब यही मैंगोस उधर दूर पड़े हुए हैं, तो उनकी ओर संकेत करते हुए मैं क्या बोलूंगा, दोज आर मैंगोस, क्या बोलूंगा, दोज आर मैंगोस, तो उनकी ओर संकेत करा। तो क्या हुआ, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों के चारों क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। अगला हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बांटने के अर्थ में वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। बांटने के अर्थ में एग्जाम्पल देखेंगे, देखो ईच ऑफ यू विल गेट ए पेन, मतलब आप में से हर एक को पेन मिलेगा, आप में से हर एक को पेन मिलेगा, है कि नहीं। सो ईच ऑफ यू विल गेट ए पेन। सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नन ऑफ देम टुक पार्ट इन द रेस, नन ऑफ देम टुक पार्ट इन द रेस। सो मतलब किसी ने रेस में भाग नहीं लिया। सो अब जो लोग भी हैं उनमें से किसी ने भी रेस में भाग नहीं लिया, तो उन लोगों के बदले हम लोगों ने किसी ने भी का प्रयोग किया है, तो ये हो गया उन लोगों के बदले किसी ने भी का प्रयोग किया है, तो इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा। और कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो उन सारों के लिए हमने यूज किया है इसलिए। सो अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रोनाउंस का। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, टेंसेस में, हर जगह काम आता है ये प्रोनाउंस का चार्ट। सो इस चार्ट में देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिया हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। सो फर्स्ट पर्सन में आई और वी दिया हुआ है। जो सब्जेक्टिव केस है, सर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सो जब हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जब कोई वस्तु मेरी है और जब कोई चीज मेरी है इस तरीके से हम बोलेंगे तो वो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और जब उस प्रोनाउन के बाद में नाउन अगर आ गया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोनाउन के बाद में अगर नाउन आ गया, समझ रहे हो बात को, प्रोनाउन के बाद में अगर नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इधर प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। तो सेकंड पर्सन में यू, सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पोसेसिव केस योर, योर्स होता है। बाद में एक और केस बताया है जो है रिफ्लेक्सिव केस, उसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे के सारे हमने ऊपर बात करी थी, है ना। तो ये चार्ट हमको याद रखना है। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, प्लूरल में, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, पॉसेसिव केस कौन सा होता है, ये सारे के सारे हमको याद होने चाहिए। ये पूरा का पूरा टेबल हमें याद होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, एक्सरसाइजेस है जो हम करेंगे, 3-4 एक्सरसाइजेस है वो हम करेंगे। उसको करने के बाद में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, है कि नहीं। चलो एक्सरसाइज करते हैं। तो चलो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें जो पहले सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक के पहले जो सेंटेंस है उसमें जो नाउन है राम, सीता, द डॉग, द बॉयज, ए मैन, है ना, उनके बदले में हमको प्रोनाउन यूज करना है इसमें। सो राम इज ए बॉय, राम कौन है, लड़का है, राम लड़का है, तो लड़के के बदले क्या आएगा, ही इज ए स्टूडेंट। राम इज ए बॉय, ही इज ए स्टूडेंट। सीता इज ए गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता के बदले शी आएगा। द डॉग इज हियर, इट इज ए स्मॉल पपी, द डॉग के बदले इट आ जाएगा। द बॉयज आर स्टूडेंट्स डैश आर रीडिंग बुक्स, द बॉयज प्लूरल है ना, सो प्लूरल है कि नहीं। सो प्लूरल के बारे में हम लोग द बॉयज, दे आएगा, द बॉयज आर स्टूडेंट्स, दे आर रीडिंग बुक्स। सो ए मैन इज इन द विलेज डैश इज ए फार्मर, ए मैन एक व्यक्ति है, सो व्यक्ति है, ही आएगा इधर। ए मैन इज इन द विलेज, ही इज ए फार्मर। तो चलो दूसरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, तो इन ऑप्शंस में से एक चुन करके लिखना है। द फार्मर टुक डैश टू हिज फील्ड। सो दे मतलब वे, देयर मतलब उनका, उनकी, उनके, देम मतलब उन्हें। सो फार्मर टुक, तो फार्मर ले करके गया उन्हें फील्ड्स में, उसके खेतों में ले करके गया, तो उधर क्या आएगा, उन्हें आएगा, देम आएगा। द फार्मर टुक देम टू हिज फील्ड। हाउ मच डिड सरिता पे फॉर डैश न्यू फ्रॉक, फॉर मतलब सरिता ने कितना पे किया उसकी नई फ्रॉक के लिए, उसकी नई फ्रॉक के लिए। तो शी मतलब तो वह हो जाता है, तो हर मतलब उसकी, हिम तो लड़के के लिए आता है ना, सो हर आएगा। हाउ मच डिड सरिता पे फॉर हर न्यू फ्रॉक। अनिल मेट डैश एट द स्टेशन,
अनिल मेट आई, मुझसे मिला तो मैं आई थोड़ी बोलूँगा, मी बोलूँगा, माई भी नहीं बोलूँगा। माई पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है ना। सो माई तभी यूज़ करना है जब कोई वस्तु मेरी हो, स्वामित्व दिखाना हो, तभी हमें माई यूज़ करना है। तो अनिल मेट मी एट द स्टेशन, मुझसे मिला। दे सॉ डैश नियर द स्कूल गेट, दे सॉ हमें देखा, हमें मतलब अब हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, हमें देखा ना, तो हमें मतलब ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या होगा, वी का अस। सो दे सॉ अस नियर द स्कूल गेट, स्कूल गेट के पास हमें देखा। प्रकाश टोल्ड डैश द एड्रेस ऑफ हिज शॉप। सो क्या आएगा, हर आएगा, हिम आएगा, हिज आएगा, किसी ना किसी को बताया है ना। प्रकाश टोल्ड हिम या हर द एड्रेस ऑफ हिज शॉप, उसकी दुकान के बारे में उसने हिम या हर को बताया है। तो हिम या हर में से कोई सा भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3। सो एक्सरसाइज 3 में हमें सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में एक ही नाउन को 2 बार यूज़ किया है। तो इधर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। रोहित हिड रोहित बिहाइंड द अलमीरा, रोहित ने रोहित को अलमीरा के पीछे छुपा लिया। सो क्या आएगा, रोहित हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को अलमीरा के पीछे छुपा लिया। अनु हैज़ हर्ट अनु, अनु ने खुद को हर्ट किया, तो खुद को क्या बोलेंगे, अनु हैज़ हर्ट हरसेल्फ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हरसेल्फ। परेश इज टॉकिंग टू परेश, परेश बात कर रहा है किससे, परेश से, मतलब परेश खुद से बात कर रहा है, तो खुद से के लिए हम लोग हिमसेल्फ, परेश इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। द डॉग लिक द डॉग विथ इट्स टंग, डॉग ने डॉग को लिक किया उसकी टंग से। सो डॉग ने अपने आप को लिक किया उसकी टंग से। द डॉग लिक्ड इटसेल्फ विथ इट्स टंग, इटसेल्फ आएगा इधर, ठीक है ना। वी स्क्रैच्ड अस इन द रोज बुशेस, वी स्क्रैच्ड अस मतलब क्या है कि हमने खुद को स्क्रैच करा, रोज बुशेस में कांटों से जो स्क्रैचेस हो जाते हैं ना वो, तो स्क्रैच हमें खुद को अपने आप को स्क्रैच किया, तो वी स्क्रैच्ड आवरसेल्व्स आएगा, वी स्क्रैच्ड आवरसेल्व्स। वी का आप लोग देख लेना टेबल में, वी का पोसेसिव के, वी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है वो आएगा, वी स्क्रैच्ड आवरसेल्व्स इन द रोज बुशेस। डिड यू डू द होमवर्क बाय यू, क्या तुमने अपना होमवर्क तुमने खुद किया है, ऐसे बोलना चाहता है, लेकिन ये लास्ट में बाय यू दे करके गलत किया है। सो डिड यू डू द होमवर्क योरसेल्फ, डिड यू डू द होमवर्क योरसेल्फ, इधर योरसेल्फ आएगा, ठीक है ना। द चिल्ड्रन कवर्ड द बुक विथ ब्राउन पेपर, बाय देम है तो इधर बाय देम भी गलत है, इधर आएगा देमसेल्व्स। द चिल्ड्रन कवर्ड द बुक विथ ब्राउन पेपर देमसेल्व्स, उन्होंने खुद अपनी बुक को कवर किया ब्राउन पेपर से, खुद कवर किया ब्राउन पेपर से, समझ गए ना। सो द चिल्ड्रन के बदले बाय देमसेल्व्स आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल में आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन है उसको खाली मत छोड़े, जो भी डाउट्स है आप लोग वहां डाल सकते हो, ठीक है।